से कोई पूछे कभी भी कैंसर क्या होता है, तो तीन बातें तुमको हमेशा लिख के आनी है आंसर में। नंबर वन, रैपिड ग्रोथ की बजाय यहां लिखना है अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स थ्रू, अभी सुनते जाना, सेल डिवीजन। पहले सुनो इसको, सेल डिवीजन क्या होता है, बिल्कुल इजी लेवल पे ले जाया करो। ब्लेड लिया और हाथ पे कट लगा लिया, होता है ना। अब जैसे ही ब्लेड से हाथ पे कट लगा, क्या वो कट हमेशा रहेगा क्या? थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। वो हीलिंग क्या है? जीके का मजा यही है। अब बताओ हीलिंग क्या है, व्हाट इज हीलिंग? ये वो साइकोलॉजी वाली हीलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वुंड हीलिंग। व्हाट इज वुंड हीलिंग? चलो इसको छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो 3-3.5 किलो के थे ना? फोटो होगी घर पे, देखना जाके, एकदम तोप के गोले जैसे बच्चे थे तो हुए थे जब, इतने से ही थे, ठीक है? ऐसे लग रहा है जैसे बस बिल्कुल तोप का गोला है। आज तुम उतने ही हो क्या? बड़े सारे हो गए। वाई? क्वेश्चन तो बनता है ना। पूछा है मम्मी से कभी कि मैं इतनी बड़ी क्यों हो गई? पूछा है कभी कि मम्मा मैं तो इतना सा था, आज इतना बड़ा क्यों हो गया? आंसर सेम है, सेल डिवीजन। तो तुम्हारा आंसर वुंड हीलिंग में क्या होना चाहिए कि जब भी हमारी सेल्स मर जाती हैं, डेड हो जाती है, तो उसकी जगह पे नई सेल्स बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अभी सुनते जाना। सेल डिवीजन एसेंशियल है फॉर टू थिंग्स। नंबर वन, ग्रोथ ऑफ बॉडी। नंबर टू, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी बॉडी में सेल्स बनती ज्यादा थी और मरती कम थी, दैट्स व्हाई यू वर ग्रोइंग। अब तुम जवान बच्चे हो तो तुम्हारी बॉडी में जितनी सेल्स बनती है उतनी सेल्स मरती हैं, तो तुम जवान हो। जब तुम मेरी एज में आ जाओगे तो उल्टा होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स डाइंग एवरी डे विल बी मोर देन नंबर ऑफ सेल्स, यस, डिवाइडिंग एवरी डे। इसी को एजिंग बोलते हैं। तो बायो की नजर से देखोगे जीके में तो बड़ा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ह्यूमन लाइफ इज नथिंग, 3 फेज। फर्स्ट फेज, नंबर ऑफ सेल्स ग्रोइंग एवरी डे इज मोर देन नंबर ऑफ सेल्स डाइंग एवरी डे। व्हाट इज जवानी? Number of cells growing every day is equivalent to number of cells dying every day. And what is budhapa? Number of cells dying every day is more than number of cells growing every day. And what is death? When cell stops functioning and cell stops dividing. अगर सेल डिवाइड हो रही होती तो मरने के बाद भी दादी लंबी होती। समझने की बात है ना। और अगर सेल की ग्रोथ कंट्रोल्ड नहीं होती तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते क्या होता। फर्स्ट 2 इयर्स में तुम्हारी ग्रोथ हो गई थी 3 फुट। अरे याद है ना, शुरू के 3-4 साल में तुम 3 फुट के हो गए थे या नहीं? तो इसका मतलब तुम्हारी ग्रोथ रेट है 3 फीट एवरी 3 ईयर। यस और नो? अगर ऐसा है तो ये आगे आगे बैठी है, हो सकता है लड़की 20 साल की हो, तो ये तो हो जानी चाहिए थी कितनी लंबी, 50-60 फुट की होनी चाहिए थी। ये तो ऐसे आती, हाँ सर क्या पढ़ाते हो, ऐसे देख रही है, ऐसे मैं ऐसे देख रहा हूं, बेटा जीके की क्लास चल रही है, ऐसे। अगले दिन फिर आई और लंबी हो रखी है, और ऐसा होता है क्या? तो इसका मतलब जो सेल डिवीजन है उसमें 2 चीजें जरूरी है। नंबर 1 कंट्रोल्ड, नंबर 2 यस बोलो, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। अब यहां दोनों चीजें अन आ गया, अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी। सेल्स की जरूरत ही नहीं है फिर भी ग्रोथ कर रही है, सेल्स की जरूरत ही नहीं है फिर भी सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन पता है ना, एक सेल से नई सेल बनना, दैट इज व्हाट सेल डिवीजन। तो अब कोई पूछे व्हाट इज कैंसर, क्या बोलना है? पहली बात, अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स थ्रू व्हाट? सेल डिवीजन। अभी पहली बात आई, अभी सुनते जाना। दूसरी चीज, दीज सेल्स, अब ध्यान सुनना, दीज सेल्स नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनको बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनको क्या करना है, जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होना है। तो अब ये क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सो दे विल ईट अप द फूड ऑफ हेल्दी सेल्स। तुम्हारी बॉडी में जो हेल्दी सेल्स हैं उनके लिए जो खाना आएगा उसको कौन खा जाएगी? कैंसर सेल्स। तो अब इसके सिम्टम इन्हीं दोनों चीजों से निकलेंगे। समझ आ रही है बात? अब सिम्टम क्या आएगा, तो अगली चीज ये बतानी है कि कैंसर का पहला सिम्टम क्या होगा, बोलो। अभी अभी मैंने बताया सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ। तो पहला सिम्टम क्या होगा? या तो ट्यूमर होगा बॉडी में,
कहीं भी कोई ट्यूमर हो सकता है। या फिर क्या होगा, अनयूजुअल ग्रोथ इन नंबर ऑफ व्हाट सेल्स, एकदम से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा बहुत सारा। दूसरा क्या होगा, अभी दूसरा सिम्टम, दूसरा कॉज याद है कैंसर का क्या, कि सेल विल नीड मोर एनर्जी। अब सेल विल नीड मोर एनर्जी, इट विल ईट अप द फूड ऑफ अदर सेल्स। तो अदर सेल्स को क्या नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, तो वो सेल्स मोटी हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कैंसर का जो है, हर आदमी को पता होना चाहिए, यस, वेट लॉस। और ये भी कैसे होगा, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ बॉडी वेट, विदाउट डाइटिंग, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट स्ट्रिक्ट कीटो वीटो, कुछ नहीं कर रहा आदमी, और एकदम से क्या हुआ, उसका वेट गिरना शुरू हो गया। दैट इज सिम्टम ऑफ कैंसर। यू आर गेटिंग इट? यस सर, नो सर? आवाज ही नहीं आ रही, yes, जोर से बोलो। yes, हाँ, अभी तक कैंसर हमने देख लिया, व्हाट इज कैंसर। अब बात आती है कॉज। दिस वाज व्हाट इज कैंसर, दिस इज सिम्टम ऑफ कैंसर। अब हमको क्या देखना है, कॉज। बताओ क्या है कॉज। तो वो जो लड़की ने बोला था, देखो तुम्हारी जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, याद है ना वो सीक्वेंस। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमोमियर्स, क्रोमोमियर्स में क्या होता है, ऑक्टामर्स, ऑक्टामर्स में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पे क्या रैप्ड है, डीएनए। बस ये डीएनए ही है कोडिंग। तो होता क्या है, तुम्हारी सेल में डीएनए पड़ा है तुम्हारा। अब इस डीएनए में आधा कोडिंग मम्मी ने डाला, आधा कोडिंग पापा ने डाला, और तुम जिए जा रहे हो बढ़िया। और प्रोग्राम्ड है, ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेल प्रोग्राम्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए। अब तुमको क्या है, तुमको चाहिए मॉडर्न लाइफस्टाइल। तुमको चाहिए क्या, मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो ध्यान से सुनना, नंबर 1, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस पता है स्ट्रेस क्या होता है, सोचना बैठ के, और नहीं तो यही सोचना मेरा क्या होगा। अभी सुनते जाना, नंबर 1 इज स्ट्रेस। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सुनते जाना। पहली बात, नंबर 1 इज स्ट्रेस। नंबर 2, यस, स्मोकिंग, सुट्टा। दो तरह की स्मोकिंग, एक पैसिव, अदर वन इज एक्टिव। कौन सी ज्यादा डेंजरस है, पैसिव। पैसिव का मतलब कोई स्मोक कर रहा है, उसके पास बैठे हो, तुम्हारे मरने के चांसेस उससे ज्यादा है। इनहेल तुम भी तो कर रहे हो, उसकी तो बॉडी को पता है ना क्या आ रहा है अंदर। अभी सुनते जाना, कईयों कैसे हो रहा है, स्ट्रेस वाला सुनते ही कईयों को ये स्ट्रेस हो गया कि मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता हूं। कौन कौन सा बच्चा स्ट्रेस लेता है क्लास में, कौन कौन है, ऑनेस्टी नहीं है रे यार। कौन कौन ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे को स्ट्रेस रहता है, 1, ओनली 1। झूठ जो बोलेगा ना उसके देख लेना पिंपल हो जाएंगे बड़े बड़े। यस, मत लिया करो बेटा स्ट्रेस। तुमको पता है तुम्हारी एज में जब हम थे ना, हमारे घर वालों को स्ट्रेस होता था हमें देख के, सीरियसली। मतलब मुझे अच्छे से याद है, पीपल वर लाइक के घर वालों से पूछते थे, मतलब पड़ोसी हमसे तो पूछते ही नहीं थे, कोई पूछते ना आगे क्या प्लान है, मैंने शाम को कबड्डी खेलने जाएंगे, फिर आके नहाएंगे, रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। फिर सुबह मिल गया कोई, क्या प्लान है, मैंने दौड़ करने जा रहे हैं नहर तक। नहर होती है ना, केनाल, खेत में पानी वानी आता है। 3-3.5 किलोमीटर थी घर से, दौड़ते हुए जाते थे, फिर कूद जाते थे उसमें। कूदते टाइम भी वो लोग, अरे पसीने में पानी में नहीं कूदते, गर्म सर्द हो जाएगा, ये है वो है। हम तो एक से एक 5-7 जन एक साथ रहते थे। मतलब कारगिल का वॉर हुआ, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, हमें पता ही नहीं। एक रूटीन फिक्स है, दिन में स्कूल जाना है, शाम को कबड्डी खेलनी है, सुबह दौड़ करनी है, एक्सरसाइज करनी है, खूब सारा खाना है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, जब भूख लगे खाना खा लो, सो जाओ। तो स्ट्रेस किसको होगा, यस, घर वालों को। तुम्हारी जनरेशन का उल्टा काम है, तुमको पूरी दुनिया की अचीवमेंट्स पॉकेट में लेके घूमना है और काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या लेना है, स्ट्रेस। तो नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर इज, नंबर 2 इज स्मोकिंग। अभी सुनते जाना। नंबर 3 यूवी रेज। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स। कौन से केमिकल्स, इन केमिकल्स को बोलते हैं बेटा कार्सिनोजेनिक्स। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक्स में पता है क्या आता है, बोलो बोलो क्या आता है, ना 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 ना। कार्सिनोजेनिक में देखो, एक जादू बताता हूं तुमको। मैंने आटा पिसवाया घर पे, तो मेरी वाइफ पता है क्या बोलती है, बारिश का सीजन है, ज्यादा आटा मत पिसवाया करो, खराब हो जाता है ना, यस और नो। लेकिन अगर मैं कोई ब्रांडेड आटा लेके आता हूं,
वो 2 साल भी खराब होता है क्या? क्यों नहीं होता? उसके अंदर हैं प्रिजर्वेटिव्स। जितने भी प्रिजर्वेटिव होते हैं उनमें बेंजीन रिंग होती है, बेंजोएट होता है, और बेंजीन और बेंजोएट से क्या होता है? कैंसर होता है। तो जब भी कभी कुछ खाना खाओ जो पैक्ड हो, प्रोसेस्ड हो, तो तैयार हो जाओ। तुम अपनी बॉडी को यस चैलेंज दे रहे हो कि मैं देखती हूं तेरे कैंसर कैसे नहीं होता। अभी सुनते जाना। फिर उसके बाद नंबर 5 ध्यान से सुनना, एक्सरे से भी क्या होता है? कैंसर होता है, आयनाइजेशन होता है, इससे भी कैंसर होता है। अभी सुनते जाना। नंबर 6, रिपीटेटिव डैमेज टू सेल्स। रिपीटेटिव डैमेज टू सेल्स का मतलब क्या है? इसका बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल बताता हूं। कुछ लोगों को XYZ चीजों से एलर्जी होती है, उनको पता ही नहीं कि उनको उस चीज से एलर्जी है, और वो उसको खा रहे हैं। और वो जब जब उसको खाएंगे, हो सकता है उनके इंटेस्टाइन में, उनके स्टमक में उसकी वजह से अल्सर होता हो, या छिल जाती हो स्किन, और वो छिल गई फिर हील होगी, छिल गई फिर हील होगी, फिर हील होगी। ऐसी कंडीशन भी क्या कर सकती है? कैंसर। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि यार इसने तो कभी सिगरेट नहीं पी, इसने कभी तंबाकू नहीं खाया, इसने कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोग बोलते हैं ना, और फिर भी इसके कैंसर हो गया। तो उनके देखना अक्सर पेट का कैंसर होता है या ब्लड कैंसर होता है। रीजन कई बार ऐसा होता है, उन्हें पता ही नहीं कि वो जो फूड खा रहे हैं उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे आएगा पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के अंदर सबसे जबरदस्त पॉल्यूटेंट आज की दुनिया में है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक मैंने बताया है, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल है, बॉटल के अंदर लगा हुआ है क्या? प्लास्टिक का कैप। इसको कई दिन यूज करोगे, ये घिस जाएगा। घिस गया या प्लास्टिक तुम्हारे अंदर गया? प्लास्टिक तुम्हारे अंदर गया। ब्रश कर रहे हो, ब्रश, टूथब्रश किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो उसको यूज करते थोड़ी देर बाद घिस गया ना, वो घिस गया या खा गए? सोचने की बात है। और सबसे खतरनाक बात, लड़कियां स्पेशली ध्यान से सुनना, ये वेल प्रूव्ड हो गया है, सनस्क्रीन लगाने के 2 घंटे के अंदर अंदर उसके माइक्रोप्लास्टिक्स और उसके केमिकल्स ब्लड में चले जाते हैं। डर लग रहा है? गूगल करना, और डिटेल्स मिलेंगी, फिर समझ में आएगा कि मम्मियां क्यों नहीं लगाती थी ये सब तामझाम। और अब तो बधाई हो, टेल्कम पाउडर से भी क्या होता है? कैंसर होता है। एक बहुत फेमस कंपनी है, उसके शैम्पू से भी क्या होता है? कैंसर होता है। लास्ट में लिख देता हूं मैं एटसेट्रा। और बहुत कुछ है, रेडिएशन से कैंसर होता है, यूरेनियम से कैंसर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गॉट इट? यस सर, नो सर? क्या टोबैको सिर्फ स्मोकिंग करने से कैंसर होगा? लोग देखे ना, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे वो ऐसे पहले तंबाकू लेते हैं, फिर उसके ऊपर चूना डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे घिसते रहते हैं। उसमें केमिस्ट्री है। कैंसर भी बताऊंगा अभी क्यों हो रहा है, और ये भी बताऊंगा कि उसमें क्या केमिस्ट्री है। तो वो घिस रहे हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट डाल के, एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कैल्शियम आयंस किसके साथ? निकोटिन के साथ। और उस तंबाकू की जो पत्तियां हैं पिसी हुई, उनमें से क्या खींच के ले आएगा? वो निकोटिन को खींच के ले आएगा। और ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको होने के बाद जब आदमी उसको खाता है तो यहीं से सीधा निकोटिन एब्जॉर्ब हो जाता है उसके। बट ये जो गुटखा खाते हैं, ये जो खैनी खाते हैं, ये जो जर्दा जो भी बोलते हैं इसको, टोबैको चुइंग इन नटशेल, ये लोग जब टोबैको लेते हैं ना, तो याद रखना, टोबैको लेते टाइम क्वेश्चन आएगा कि क्या निकोटिन से कैंसर होता है? टोबैको में क्या होता है? निकोटिन होता है। सिगरेट में क्या होता है? निकोटिन होता है, जिससे नशा होता है। तो क्वेश्चन आएगा क्या इससे कैंसर होता है? तो याद रखना, ज्यादातर लोग ये आंसर गलत देंगे। निकोटिन से कैंसर नहीं होता, निकोटिन के साथ लिपट के जो केमिकल आते हैं ना, उनसे क्या होता है? कैंसर होता है। जैसे एक आदमी सिगरेट पी रहा है, तो निकोटिन जा रहा है उसकी बॉडी में, निकोटिन तो उसको किक दे रहा है एकदम से, जिससे उसको नशे की लत लगती है। लेकिन निकोटिन अपने साथ 4-6 केमिकल और लाएगा, और ये 4-6 जो मैं बोल रहा हूं, ये थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैं। उनकी वजह से क्या होगा? कैंसर होगा। यस और नो? तो अब ध्यान सुनना, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, ये क्या करेंगे? तुम्हारा जो डीएनए है, उस डीएनए को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। और डीएनए में डैमेज जो होगा उसको बॉडी रिपेयर करेगी, फिर डैमेज होगा, फिर क्या करेगी? बॉडी रिपेयर करेगी, फिर डैमेज होगा, फिर रिपेयर करेगी, फिर डैमेज होगा, फिर रिपेयर करेगी। यही तो चल रहा है। बॉडी का काम है रिपेयर करना, इसका काम है
डैमेज करना, लास्ट में जाके आउट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कोई एक सेल ऐसी होगी जिसमें तुम्हारा जो डीएनए है उस डीएनए में परमानेंट चेंज हो जाएगा। डीएनए में चेंज जैसे ही हो जाएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। अब ध्यान से सुनना, बॉडी में दो तरह की सेल्स हो गई बेटा। कितने तरह की होगी बच्चे? अरे बोलो यार। वन इज जो तुम्हारी सेल्स हैं, येलो वाली वो है जो नॉर्मल सेल्स है, एंड अदर वन इज जिस सेल में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। अभी कौन सी सेल्स ज्यादा है? बोलो। नॉर्मल वाली ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ज्यादा लगे ताकि। तो बॉडी में ये सिचुएशन आ गई। ये कौन सी सेल है बेटा? जिसका डीएनए क्या है? म्यूटेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं म्यूटेटेड डीएनए। कौन सा डीएनए? म्यूटेटेड डीएनए। ये कौन सा डीएनए है? नॉर्मल डीएनए। अब क्या होगा? ये जो म्यूटेटेड सेल है ये बोलेगी मैं हूं इसकी सेल, और जो नॉर्मल सेल है वो क्या बोलेगी? मैं हूं इसकी सेल। लड़ाई शुरू हो गई। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक कह रहा है मम्मी का बेटा मैं, दूसरा कह रहा है मम्मी का बेटा मैं। दोनों ही बेटे हैं मम्मी के, यस और नो? बट विच वन इज लेस इन नंबर? म्यूटेटेड। तो म्यूटेटेड क्या करेगी? अब म्यूटेटेड बोलेगी अगर तुम ट्रिलियन हो तो मैं भी ट्रिलियंस में होनी चाहिए हूं। तो अब इसमें क्या शुरू हो जाएगा? एकदम से सेल डिवीजन, जो अनकंट्रोल्ड होगा। ये तब तक डिवाइड करना चाहती है जब तक इसके जितनी नहीं हो जाए। तो नाउ योर सेल्स आर फाइटिंग विद योर सेल्स, और सबसे डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। ये सेल इनको खाना शुरू कर देगी, ये सेल इनका फूड खाना शुरू कर देगी। इसीलिए मैंने बताया क्या होगा? एकदम से वेट लॉस होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये सेल्स नंबर में कम है तो दे विल स्टे टुगेदर, तो दे विल फॉर्म गांठ, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूमर।